नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इंदौर के सरकारी अस्पताल में पदस्थ महिला डॉक्टर को कमरे में बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। गांधी मेडिकल कॉलेज से एमडी कर रहे डॉक्टर ने पूरा दुष्कर्म किया है। आरोपी ने कोहिफिजा थाना क्षेत्र में अपने निजी फ्लैट पर बुलाया था। फ्लैट पर बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। आरोपी जूनियर डॉक्टर का नाम राहुल कनाड़े है। आरोपी डॉक्टर ने उसके साथ मारपीट की और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर 15 नवंबर को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित होने वाले जनजाति गौरव दिवस आयोजन प्रदेश भर के जनजाति भाई बहन शामिल होने जा रहे हैं। शनिवार को पूर्व प्रोटेम स्पीकर व हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा अपने विधानसभा क्षेत्र के भानपुर के कड़िया के वनवासी भाई बहनों को आयोजन में पधारने हेतु आमंत्रित करने पहुंचे हैं। रानी कमलापति की तलवार का ये गौड़वाना के भील जानते हैं, गौड़वाना के आदिवासी जानते हैं, गौड़ जानते हैं कि भोपाल के अंदर भी गौड़ राजा आदि जनजाति का ही राज रहा है। इस राज को छीना गया था नवाबों के द्वारा। आज हम ये कह सकते हैं कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के प्रस्ताव पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोहर लगा दी। अब हबीबगंज रेलवे स्टेशन को भी रानी कमलावती के रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? रानी कमलापति के नाम से जाना जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को आज हमारी आपकी सबकी आस्था का केंद्र है भगवान बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा की जय। और इसलिए बड़ी तादाद में लगभग 2.5 से 3 लाख जनजाति भाई, हमारे आदिवासी भाई बहन, इसमें सभी जाति, सभी गौड़, भील, कोलकू, बारेला और जो जितनी भी हैं, सब लोग एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। और उन सब के बीच में आ रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी जी। तो अपने गांव से भी सब लोगों को जाना है। आने जाने की व्यवस्था है। जाने गाड़ी में पूरी सुविधाएं की गई है। पानी से लेकर भोजन पानी सब रखा गया है। वही गाड़ी लेकर जाएगी और वही गाड़ी लेकर आएगी। और मामा ने कहा है, शिवराज सिंह चौहान ने, कि उस दिन आप उनके मेहमान हैं, बाराती के रूप में आओगे और बाराती के रूप में ही घर लौट कर आओगे। ये कहा है। उस दिन जनजाति के लिए क्या क्या योजना चलाई जा रही हैं, कैसी कैसी योजनाएं चलाएंगी, क्या क्या लाभ दिए जाएंगे सरकार की तरफ से, वो सारी बातें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आपको बताएंगे। आप बड़ी से बड़ी संख्या में बसें लग जाएंगी। हमारे यहाँ पर सारे कार्यकर्ता रहेंगे, आप रहेंगे, और अच्छी पगड़ी अगड़ी बांध के, अभी ढोल थोड़ा बड़ा है पर ले चलना, देखा जाएगा, बाहर रखवा देंगे कहीं ना कहीं, अपने डांस भी होंगे। खजूरी क्षेत्र में सिरफिरे पुलिसकर्मी का आतंक दिखा। नशे की हालत में पुलिसकर्मी ने इंदौर भोपाल हाईवे जाम कर दिया। बीच सड़क पर गाड़ी खड़ी कर गदर किया। पुलिसकर्मी के हंगामे से खजूरी क्षेत्र में 1 घंटा के लिए 1 किलोमीटर तक जाम लग गया। पुलिसकर्मी चार्टर्ड बस रोककर ड्राइवर से गाली गलौज करता रहा। पुलिसकर्मी की इस हरकत से 1 घंटे तक जनता परेशान होती रही। प्रदेश के नए पुलिसकर्मी महानिदेशक अशोक जुनेजा ने पदभार संभाल लिया है और पदभार ग्रहण करते ही वे मीडिया से रूबरू हुए और अपनी रणनीति बताई और कहा कि प्रदेश में बढ़ते अपराध पर बेसिक पुलिसिंग की जाएगी। पुलिस के सभी अधिकारी फील्ड पर काम करेंगे।
बस्तर फाइटिंग की जल्द भर्ती की जाएगी। साथ ही कहा कि सब इंस्पेक्टर की भी भर्ती होगी। इसके साथ ही अपराध रोकथाम पर अपनी प्लानिंग की जानकारी भी साझा की है। मैंने आज डीजीपी का चालू कार्यभार संभाला है छत्तीसगढ़ का, और प्राथमिकताएं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना, बेसिक पुलिसिंग को जो लेवल पर है उससे और भी बेहतर बनाना, और चूंकि अभी नक्सल ऑपरेशन भी मेरे पास है, वहाँ पे भी हमारे पास विकास के काम काफ़ी निरंतर गति से हो रहे हैं। स्पेशली मॉनसून के समाप्त होने के बाद ये वर्किंग सीज़न चल रहा है, तो रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, पुलिया निर्माण, मोबाइल टावर की इंस्टॉलेशंस और जो शासन की विभिन्न योजनाएं हैं उनके शिविर लगाकर पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर्स आम जनता तक जो शासन की विकास की योजनाएं हैं उनको पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रही है सुरक्षा बलों की मदद से। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आईजी और पुलिस अधीक्षक कॉन्फ्रेंस के अंदर और जो हमारी गृह विभाग की समीक्षा हुई है 2 बार पिछले 3 महीनों में, उसके अंदर से काफ़ी विस्तृत निर्देश दिए गए हैं, और वो निर्देशों को पूरा करने के लिए ही हमने आज से अपनी रूपरेखा बना ली है। जो एक अभी मेरे पास डीजीपी उड़ीसा का मैसेज आया कि मैंने उनसे आज सुबह निवेदन किया था कि सर गांजे की तस्करी को लेके एक बॉर्डर मीटिंग हमारी पेंडिंग है आपके पास। तो पत्राचार तो हमने भेज दिया था तुरंत जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए थे, लेकिन आज मेरी दूरभाष पे चर्चा के बाद उन्होंने आज मंगलवार को सेकंड हाफ में बैठक का निर्णय ले लिया है। उस बैठक को 2 भाग में विभाजित होगी वो बैठक। पहले भाग में वो हमारी उड़ीसा बॉर्डर से लगे हुए नक्सल प्रभावित जिलों की भी समीक्षा की जाएगी, इंटर स्टेट ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे, और सेकंड हाफ के अंदर जो ये गांजे की और जो तस्करी वहाँ से हो रही है, उस रूट से हो रही है, वो भी विक्टिम है इस चीज़ के, जैसा डीजीपी साहब ने मुझे बताया, और एक मिल के रणनीति तय करेंगे जिससे कि ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क है ये उसको ब्रेक किया जाए। रायपुर में नए डीजीपी अशोक जुनेजा नियुक्त किए गए हैं, जिसके बाद डीजीपी अशोक जुनेजा ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से मुलाकात की है। अशोकनगर क्षेत्रीय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष एवं कोलारस विधायक वीरेंद्र सिंह रघुवंशी ने अशोकनगर कलेक्टर और एसपी पर निशाना साधा है और कहा है कि आखिर किसके दबाव में अशोकनगर प्रशासन कार्यवाही कर रहा है। क्षेत्रीय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष और कोलारस विधायक वीरेंद्र सिंह रघुवंशी ने इसे गंभीर मामले को लेकर अशोकनगर कलेक्टर और एसपी से मुलाकात की है और इसके बाद मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने एसपी और कलेक्टर पर सीधे सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग किसी के दबाव में अनर्गल कार्रवाई कर रहे हैं। जो डॉक्टर कोरोना काल में भी दिन रात सेवाएं देते रहे, ऐसे चिकित्सकों पर मामले दर्ज होने दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने की भी बात कही है। ये शब्द मैं नहीं कह सकता हो जाएंगे, लेकिन हम मांग कर रहे हैं और होना भी चाहिए और न्यायप्रियता भी है, क्योंकि लगातार एक ही प्रकरण में इतनी बड़ी 2 गलतियां करने के बाद उन्हीं अधिकारियों के रहते हुए मुझे नहीं लगता है कि जांच में कोई हमें लाभ मिलेगा या हमारे डॉक्टर्स को लाभ मिलेगा। 2 पक्ष हैं इसमें, एक हमारे मदागन का परिवार है और एक हमारे साडौरा में पदस्थ तमाम डॉक्टर्स और स्टाफ हैं। दोनों प्रकरण अलग अलग हैं लेकिन एक ही घटना के क्रम में जुड़े हुए हैं। तो दोनों प्रकरणों में हम मांग कर रहे हैं और आप सबसे भी अपेक्षा कर रहे हैं कि अगर ऐसा आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन की गलतियां हुई हैं तो आप जरूर निश्चित रूप से सहयोग करेंगे, ऐसा हमें भरोसा है। ये केवल लोकतंत्र की एक परपाटी बन गई है कि कोई भी घटना करे तो छोटी मोटी कार्रवाई कर दो, स्थानांतरण कर दो, लेकिन मैं ये मांग करता हूं कि जिन पर 307 लगा दी, जिन गवर्नमेंट डॉक्टरों को आपने मुलजिम बना दिया, वो छोटी घटना नहीं है। एसपी साहब, दोनों की जांच कराइए, न्याय करिए, यही अपेक्षा है। और नहीं तो इसलिए हम आपके स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं कि आपके रहते हुए हमें उम्मीद नहीं है कि किसी तरह का न्याय अशोकनगर में साडौरा के उन डॉक्टर्स को मिलेगा या मदागन में पीड़ित
आलोट थाना अंतर्गत फर्जी तरीके से शादी कर 1.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ताल के पास आबूपुरा गांव में कालू सिंह के साथ धोखाधड़ी हुई है। खंडवा और बैतूल के रहने वाले आरोपियों ने शादी करवाकर 1.5 लाख रुपए और कीमती गहनों की ठगी की है। घटना अगस्त महीने की है, जिसमें अब आलोट पुलिस ने जांच के बाद केस दर्ज किया है। मामले में पुलिस ने बबीता ठाकुर समेत 5 आरोपियों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही ठगी करने वाली गैंग की तलाशी शुरू कर दी है। शिकायत आवेदन शादी के झांसे से संबंधित प्राप्त हुआ था, धोखाधड़ी से संबंधित, जिसमें दांगी परिवार का एक जो व्यक्ति है, इसकी पत्नी मर गई थी आवेदक की, तो उसका दूसरी शादी करने का बातचीत चल रहा था। तभी रिश्तेदारों के माध्यम से उसको संपर्क में आया एक व्यक्ति जो खंडवा का रहने वाला है। उसके द्वारा बताया गया कि कोई महिला है जिससे वो उसकी शादी करा सकता है। उसकी बातचीत हुई और उन लोगों के द्वारा उसके काका काकी बन के और इस तरह से लोग करीबन 5 लोग यहाँ आए, महिला समेत, जिससे शादी हुई। यहाँ मंदिर में उन्होंने शादी किया और लगभग 10-12 दिन वो रुकी उसके साथ। मतलब उस समय इसने कुछ गहने और 1.5 लाख रुपये नकदी जो है इस परिवार को दिए थे। ये पवन से बातचीत होती रहती थी। उसने बोला हमारे पास में लड़की है, हम शादी करवा देंगे। मैंने बोला हाँ, मेरे को भी शादी की ऐसे ज़रूरत है। मेरे 90 साल की 85 साल की उम्र की मेरी माँ है, उसकी देख रेख करने के लिए तो बहू चाहिए। मैंने बोला चलो ठीक है। तो उसने बोला, फिर फ़ोटो उसने डाला, फिर मैंने भी उसके मोबाइल पे व्हाट्सअप करा। ठीक, फिर एक दूसरे को उसने बोल दिया कि हाँ चलो मेरे को पसंद है। मैंने बोल दिया ठीक है, मेरे को भी पसंद है। फिर वो बोले कि ये गाड़ी का भाड़ा डाल दो तुम 10,000 रुपये, मैं लेके यहाँ आलोट आ जाऊँगा। तो मैंने गाड़ी का भाड़ा डाल दिया 10,000 रुपये लेके। 25 तारीख के दिन डाला था, तो 25 को फिर 27 को यहीं आ गया आलोट में। और धरोला शंकर मंदिर पे हमने शादी करी। शादी आदि करके फिर जिसके बाद हम हमारे घर, वो उसके यहाँ से चला गया। फिर जिसके बाद क्या हुआ कि ये ढूंढने का नाटक करने लगे। मैंने बोला कहाँ तू ढूंढने का, वही ढोंग विद्या करती होगी। अपन तो यही मानते हैं। हाँ, धीरे फिर ये इसके परिवार वालों से बातचीत करती रहती थी। फिर बोला कि यार, इसके परिवार वालों ने बोला कि हम हमारी लड़कियाँ 8-10 दिन बाद फिर आएंगे शंकर मंदिर पे, अभिषेक करवाया। मैं यहाँ से फिर लेके फरार हो गए। फिर मैंने इनका पता लगाते मैं खुद खंडवा गया। खंडवा जाने के बाद इनका सबका पता चला, तो कि हाँ ये यहाँ है नहीं, ये बीमार हो रही है। फिर करीबन 20-15 हज़ार रुपये का मेरा उधर भी खर्चा करवाया इन लोगों ने। सुजालपुर में शुक्रवार को युवराज क्लब द्वारा एक दिवसीय ओपन कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक चलने वाली इस रोमांचक प्रतियोगिता में कुल 16 टीमें शामिल हुईं। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला सुजालपुर और तराना के बीच खेला गया, जिसमें तराना की टीम विजय हुई, जिसे युवराज क्लब के अध्यक्ष प्रवीण जैन की ओर से 3100 रुपए की पुरस्कार राशि और ट्रॉफी दी गई। ठीकरी नगर के युवक पंकज गुप्ता के द्वारा लगातार क्षेत्र में निस्वार्थ सेवाएं की जा रही हैं। नगर वासियों के लिए आरओ चिल्ड वाटर का प्याऊ लगाया गया है। वहीं 151 कन्याओं के कन्या भोज व अन्य कार्य के साथ कड़कती ठंड में गरीब असहाय लोगों को जगह जगह गांव में वाहनों से बुलवाया गया व ठीकरी में कंबल व चप्पल वितरित की गई। नगर वासियों ने समाजसेवी को नगर की शान बताया। आज कंबल वितरण में हमारे नगर के पंकज गुप्ता द्वारा एक आयोजन रखा गया था। जो गरीब लोगों की सेवा का उन्होंने जो संकल्प ले रखा है, उसको पूरा करने का ये उनका छठा संकल्प है। वो उसे आज कंबल और चप्पल वितरित करके पूरा कर रहे हैं। पूर्व में भी पंकज गुप्ता द्वारा हॉस्पिटल में कोरोना काल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया गया है और नगर में एक प्याऊ की व्यवस्था की है, जिसमें वाटर कूलर दिया गया है और भी कन्या पूजन, इस तरह के आयोजन इनके द्वारा किए जा रहे हैं। ये हमारे नगर की एक मिसाल है। ठीकरी कस्बे के समाज सेवी पंकज गुप्ता जी के द्वारा आज गरीबों को कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसमें मुझे भी इनवाइट किया गया था। उन्हीं के कार्यक्रमों के द्वारा और उन्हीं के जो अनुदान के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया। मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूलों में सैनिटरी पैड और मासिक महामारी की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए ग्वालियर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन दिया गया।
ग्वालियर अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति ने ग्वालियर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और शासकीय विद्यार्थियों में महामारी से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने और छात्रों को सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने की मांग रखी है। मामला ये है कि सरकारी स्कूलों में गरीब महिला तबके के इलाकों में सरकारी स्कूलों में बच्चियों को जो महामारी की बात को लेकर कोई बात करना नहीं चाहता है, इस उद्देश्य को लेकर हमने आवाज़ उठाई थी और रीना साख जी ने जिला एडवाइजरी की ना, उन्होंने पहले याचिका दायर की थी, उस याचिका को सुनवाई के लिए ले लिया गया है। अब हम कल कलेक्टर गए थे इसी के मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में ये सब लागू हो, जो बच्चियां हैं पीरियड के लिए उनको सैनिटरी नैपकिन का उपलब्ध सरकार की तरफ से कराया जाए, क्योंकि गरीब बस्तियां हैं, गरीब बच्चे हैं, सरकारी स्कूलों में यह सुविधा नहीं है। आज दिन अक्सर उनकी छुट्टियां हो जाया करती हैं, प्रॉब्लम होती है, परेशानियों से जूझती है। इस समस्या को लेकर उन बच्चियों को जागरूक करना चाहिए और सभी लोगों को यही मानता है कि इस उद्देश्य पे सबको खुलकर बात करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसकी जानकारी हो, पेरेंट्स को भी हो कि हमें इस बात को लेकर बात करनी चाहिए, स्कूलों में करनी चाहिए, आपस में करनी चाहिए, महिलाओं की कमेटियों में करनी चाहिए। बच्चों को इसकी जानकारी देनी चाहिए कि स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन फ्री उपलब्ध कराए जाए, जिनके उन बच्चियों को समस्याओं में बाधाएं ना आए और आराम से अपने स्कूल में जा सके। अक्सर मध्य प्रदेश में देखा गया गरीब इलाकों में जहाँ SC/ST की बच्चियां ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, उन स्कूलों में नहीं है। हम सरकार से यही चाहते हैं कि हम सरकारी स्कूलों में ये सभी चीज़ें उपलब्ध कराई जाए। ठीकरी में एक दिवसीय बैंकों का क्रेडिट आउटरीच कैंप का आयोजन किया गया है। जिला बड़वानी के मांगलिक भवन ठीकरी में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इसका आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि CEO जनपद पंचायत ठीकरी, तहसीलदार और CMO उपस्थित रहे। अग्रणी जिला प्रबंधक द्वारा ग्राहकों की बैंक की नवीन ऋण योजनाओं एवं भारत सरकार की समस्त योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई, जहां सभी बैंक शाखाओं के अधिकारी एवं प्रतिनिधि व आजीविका मिशन के अधिकारी और बड़ी संख्या में हितग्राही उपस्थित रहे। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक को लेकर तंज कसा है। कहा है कि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कार्यकारिणी की बैठक की थी, उन्होंने कोई विषय नहीं मिला था और कार्यकारिणी के अंत में भाजपा प्रभारी ने छत्तीसगढ़ के सरकार पर थूकने की बात कही थी और इस पर कार्यकारिणी की बैठक में भाजपा के नेता और भाजपा के प्रदेश प्रभारी विषमता वाली बात भी नहीं करेंगे। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकारिणी की बैठक जगदलपुर में आयोजित की थी और उस दौरान भी उन्हें कोई विषय नहीं मिल पाया था और कार्यकारिणी के अंत में जिस प्रकार से भाजपा के प्रभारी ने छत्तीसगढ़ की सरकार पर थूकने की बात कही थी, छत्तीसगढ़ को अपमानित करने वाला था। अभी जो कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, उम्मीद करता हूँ से भाजपा के नेता और भाजपा के प्रदेश प्रभारी वे मनस्ता फैलाने वाली बात नहीं कहेंगे। उनकी कार्यकारिणी की बैठक है, उनको राजनीति करने का अधिकार है, अपना एजेंडा तय करें, पर ऐसी कोई वार्तालाप या ऐसी कोई बयानबाजी ना करें जिससे छत्तीसगढ़ की जनता के मान सम्मान को ठेस पहुंचे। खबर भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत।